आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेजर स्कूल्स ऑफ योगा। इस वीडियो में हम देखेंगे पतंजलि योग। तो पतंजलि योग का अगर हम सबसे पहले बात करें, पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी, तो उन्होंने जो योग सूत्र लिखे हैं, पतंजलि योग सूत्र, उसमें 195 सूत्र आते हैं, जिनकी बात हम आने वाले कुछ वीडियोस में आगे चलकर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ पतंजलि योग सूत्र आएगा हमारा एक टॉपिक। मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग आएगा। योगिक प्रैक्टिसेस ऑफ पतंजलि योग, जिसमें कि बहिरंग और अंतरंग योग की बात की जाएगी। तो इस वाले वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे कि जो पतंजलि योग की बात अगर हम करें तो उसको हम कैसे फॉलो करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अष्टांग योग को। तो पतंजलि के योग में अष्टांग जो योग है, आठ आठ अंग को अगर हम देखें तो उसी को हम अष्टांग योग कहते हैं। तो जो योग के अभ्यास और लक्ष्य को दर्शाते हैं। तो अब अष्टांग योग को हम कैसे फॉलो करें? तो अब ये 8 जो है, ये एक सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं कि इनको हम इसी सीक्वेंस में फॉलो करते हुए फाइनल स्टेज तक, लेवल तक पहुँचे, समाधि तक। तो एक एक करके हम हर एक स्टेज को देखते जाएंगे। तो पहला जो अंग है वो है यम। अब यम मतलब क्या? यम है सामाजिक अनुशासन, जो कि हम बाहर जो अपने बाहरी व्यवहार को कैसे दूसरों के अपने समाज में किस तरह से अनुशासित करेंगे, दूसरों के साथ जो व्यवहार होता है उसको। तो पहला चरण में हम सामाजिक नैतिकता को देखते हैं, तो वो है यम। अब यम के अंदर आते हैं फिर 5 स्टेप्स। तो सबसे पहले अहिंसा। तो अहिंसा यहाँ पे नॉन वायलेंस किस तरीके के? सिर्फ अपने कर्मों से, एक्शन से अहिंसा नहीं, अपने मन से, अब मतलब अपने विचारों से, अपनी वाणी जो हम बोल रहे हैं, तो मन, वाणी और कर्म, तीनों से हम किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाए, तो उसे हम अहिंसा कहेंगे। ध्यान रखिए, सिर्फ कर्म से नहीं, इवन मन से और वाणी से भी, मतलब सोच और बोल से भी हमें अहिंसा नहीं करनी है। सत्य। अब सत्य मतलब ट्रुथफुलनेस, तो इसे भी हम सिर्फ एक्शन से या बोलने से नहीं, इवन हमारे मन से भी हम सच्चे हों। सो मन, वचन और कर्म, तीनों से ही हमें सत्य का पालन करना है। अस्तेय नेक्स्ट है नॉन स्टेलिंग। हम चोरी न करें, किसी भी अनुचित तरीके से दूसरों की जो वस्तु है उसको हड़पने ना जाए, चाहे वो किसी और के किए हुए काम का कोई क्रेडिट क्यों ना हम ले। अगर हम वो भी क्रेडिट भी ले रहे हैं तो वो भी अस्तेय में काउंट होगा, नॉन स्टेलिंग में। सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, तो किसी का भी हम किया हुआ कार्य भी अगर हम उसे अपने नाम पे ले लेते हैं तो वो भी चोरी कहलाएगी। सो चोरी ना करना, तो ये हो जाएगा अस्तेय। नेक्स्ट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स सेलिबेसी, सेल्फ रिस्ट्रेंट। सो अपनी ऊर्जा को संयमित रखना है, हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना है। सो वो हमारा हो जाएगा ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब नॉन पॉजिटिवनेस। जितनी हमें आवश्यकता है हम उतनी ही चीज़ों को संचय करें। अननेसेसरी जमाखोरी करते जाएंगे जिस चीज़ की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय ना करना। और सबसे मेन है लालच। लालच से दूर रहना है हमें, तो ये हो जाएगा अपरिग्रह। तो ये सारे जो पहले चरण में आते हैं यम, जो सामाजिक नैतिकता होती है। अब इसके बाद आएंगे नियम। तो नियम जो है वो आंतरिक, मतलब हमारे खुद की शुद्धि और नैतिक आदत होती है। तो नियम हमारे मन को जैसे शांत कर देगा, हमारे आध्यात्मिक विकास में हमारे हेल्प करेगा। तो दूसरा अंग है हमारा व्यक्तिगत अनुशासन, नियम। तो इसमें सबसे पहले शौच। तो शौच मीन्स सिर्फ फिजिकल नहीं, बाहरी सफाई तो होती ही है, बट हमारी आंतरिक भी शुद्धि होनी चाहिए। हम अंदर से भी शौच का पालन करें। पवित्रता और स्वच्छता अंदर से और बाहर से, दोनों से। सो बाहरी सफाई तो हमारे शरीर के जो आउटसाइड से हो जाएगी। क्लीनलीनेस मेंटेन करना, आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखना।
आंतरिक शुद्धि में आ जाएगा आपके विचारों की शुद्धि, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो शौच में सिर्फ आप फिजिकल चीज़ें मत माने, आपके मन की भी शुद्धि हो। नेक्स्ट, संतोष, कंटेंटमेंट, जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना है। लालच सबसे इम्पोर्टेंट, लालच का हमें त्याग कर देना है, तो इसी में हम प्रसन्न रहेंगे। तो संतोष। तप, तप है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको कि तपस्या कहेंगे। स्वयं को अनुशासित करना, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कष्टों को धैर्यपूर्वक सहना और इंद्रियों को वश में कर लेना। सब तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने मार्ग पर कष्ट तो आते ही रहेंगे, लेकिन खुशी खुशी उसे सहते जाना, उसको पूरे पेशेंस के साथ उसको अपना लेना और अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेना। अब स्वाध्याय, स्व मीन सेल्फ, सेल्फ स्टडी, आत्म अध्ययन, जैसे कि हम पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें, स्वयं के विचारों तथा व्यवहार का निरीक्षण करें, अपना ही खुद का एनालिसिस करते जाए अपने मन में स्वयं को। नेक्स्ट है ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर, मतलब कि ईश्वर को समर्पण कर देना, अपने सभी कार्यों और परिणामों को परमात्मा मतलब उस उच्च शक्ति को समर्पित कर देना। ये अहंकार, इससे क्या होगा, हमारा अहंकार कम हो जाएगा। तो पूर्ण समर्पण कर देना। अब ये तो हुआ हमारा दूसरा चरण। तो पहला चरण यम देखा हम, जो सामाजिक नैतिकता थी। दूसरा चरण जो व्यक्तिगत नैतिकता, नियम। अब इसके बाद आ जाता है आसन। तो आसन की बात जब हम देखें ना, तो पतंजलि योग सूत्र में आसनों की चर्चा सिर्फ इतनी, स्थिरम सुखम आसन, मतलब जो ऐसी ऐसी स्थिति जहाँ पे आप स्थिर रह पाओ, जहाँ पे सुख की अनुभूति हो आपको। तो स्थिर और सुखद मुद्रा में आप जो रहें, तो वही आपके लिए आसन कहलाता है। नेक्स्ट अगर देखें प्राणायाम, नेक्स्ट स्टेप प्राणायाम, जो श्वास और प्राणों की जो शक्ति होती, प्राण ऊर्जा, प्राणिक ऊर्जा जो हम श्वास लेते हैं उससे जो फैलती हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, तो उसको हम, उसका जो विस्तार होता है, स्प्रेड होता है, तो उसको अगर हम नियंत्रण कर पाए अब अपने शरीर की बेनिफिट के लिए, अपने अपने बेनिफिट के लिए, तो वो हमारा प्राणायाम हो जाएगा। प्रत्याहार, अब प्रत्याहार क्या है कि इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से, अपने माया जगत से हटाकर अंतर्मुखी करना, मतलब उस पर पूरा नियंत्रण, कंट्रोल हो गया हमें, हमारी मर्जी से हम उसे कंट्रोल कर सकते, जब हम चाहें उसे जिस तरीके से चाहें यूज़ कर सकते, तो उस पर पूरा कंट्रोल आ जाना, हम बाहर के आउटर वर्ल्ड से डिटैच हो रहे हैं। धारणा, अब प्रत्याहार के बाद नेक्स्ट स्टेप है धारणा, जिसमें कि मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना, मतलब ये प्रोसेस है कंसंट्रेशन वाले स्टेप में जाने का। जब निरंतर एक एकाग्रता आ जाएगी जब आपकी, तो वो आपका ध्यान हो जाएगा। तो धारणा वो प्रोसेस है, जब आप कंसंट्रेशन पूरा कर पा रहे हैं तो वो ध्यान पे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही ध्यान की वह अवस्था आ जाएगी जहाँ पे आप जिस चीज़ पे ध्यान कर रहे हो उसमें विलीन हो जाए, तो समाधि वाली स्थिति आ जाती है। तो इस तरीके से हमने 8 अंग देखे अष्टांग योग के। जब हमने डेफिनेशंस वाला वीडियो भी देखा था, उसमें भी हम पतंजलि योग सूत्र का जो सेकंड वाला फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड सूत्र था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वृत्तियों की बात की गई थी। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है मन की जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो वृत्तियां होती हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको शांत करना। ठीक है, दबाना, शांत करना मतलब दबाना नहीं, उनको नियंत्रण कर लिया है हमने, कि मन शांत हो गया है। तो ये हमने समझा कि मन की बात हो रही है यहाँ पर, किस तरीके से हम अपने जीवन जीने का जो तरीका है उसको किस तरह से ये अष्टांग योग के मार्ग पर चलते हुए उसको 1 बाय 1 सीक्वेंस में फॉलो करते हुए हम कैसे एक सीक्वेंस, एक प्रणाली को फॉलो करते हुए अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। हम अपने जो आत्म साक्षात्कार, समाधि प्राप्त करने का जो मार्ग है, तो उसमें किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।